अब हम आज का क्वेश्चन नंबर है 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और वहीं पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस के। द प्रोटॉन विल बी डिफ्लेक्टेड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ। बताना है कि प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो, या फोर्स ही बोलो तो, किधर डिफ्लेक्ट होगा, मतलब प्रोटॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो इजी है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम बना ले कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बोलता है कि यहाँ पर जो है प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो मूव क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में। तो यहाँ पर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर जो प्रोटॉन है इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। भी क्या कर रहा है? इस तरफ मूव कर रहा है। तो भी एक्सिस पर अगर यूनिट वेक्टर दर्शाए तो क्या दर्शा सकते हैं? -i, ठीक है। और वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है मूव? तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको यूनिट वेक्टर से दिखाए तो पॉजिटिव जे से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस पे जो प्रोटॉन जो है डिफ्लेक्ट होगा किस डायरेक्शन में? अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ किसके? नेगेटिव डायरेक्शन में तो करेगा, लेकिन किसके नेगेटिव डायरेक्शन? तो देखिए हम जानते हैं जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे यहाँ प्रोटॉन है, मूव करता है तो उस पर फॉर्मूला क्या बनता है? तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या कि F बराबर क्यू ई क्रॉस बी बनता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी बी। अच्छा, इसको यूनिट वेक्टर में लिखे तो बी, और बी को यूनिट वेक्टर में लिखे तो क्या होगा? बी किस तरफ कर रहा है? नेगेटिव आई के तरफ मूव कर रहा है, गुना बी, और ये पॉजिटिव जे के मूव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? क्यू भी बी बाहर निकाल लेते हैं और यूनिट वेक्टर अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी बी। और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर की आई होता है, जे होता है, के होता है। तो आई जे मूव करेंगे जे से, तो हमारा क्या आएगा? के आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के नेगेटिव आएगा, के नेगेटिव। तो और हमारा प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एफ हमारा क्या निकलेगा? कितना भी होगा तो एफ हमारा क्या निकलेगा? माइनस के डायरेक्टली निकलेगा। फोर्स मतलब किस डायरेक्शन में लगेगा? -के। और के किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड एक्सिस को। के रिप्रेजेंट करता है किसको? जेड एक्सिस को। तो जेड किधर बनेगा? अगर हम जेड बनाते हैं, मान लो ये है जेड, ये क्या था तुम्हारा? जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस का तो बोल रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में किसका करेगा मूव? तो कुछ इधर किधर भी मान लो, तो ये मान लो कि पॉजिटिव है जेड का, ये के क्या है? यूनिट वेक्टर पॉजिटिव है, यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? जेड का, मतलब जेड एक्सिस जो है यूनिट वेक्टर उसका क्या होता है? के होता है। हमको ये सिर्फ ध्यान देना। तो यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में लेकिन किसका फॉलो करेगा? वाई का तो नहीं करेगा, एक्स का भी नहीं करेगा, नन ऑफ दिस नहीं करेगा। किसका करेगा? जेड का करेगा। तो यहाँ किसका करेगा? एफ किसके अलोंग डिफ्लेक्ट होगा, मतलब प्रोटॉन किसके अलोंग डिफ्लेक्ट होगा? तो के से पता चलता है कि जेड एक्सिस के अलोंग डिफ्लेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेड एक्सिस। ये आपका आंसर है, ठीक है।
समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 114 नंबर पर। तो 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है। दो जो है लॉन्ग क्या है हमारे पास स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट, कैरी करंट 5 एम्पियर ईच। और दो मतलब कहने का मतलब है दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है। और दोनों जो कंडक्टर है वो एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। और उस दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। और करंट जो फ्लो हो रहा है दोनों में वो कितना हो रहा है, 5 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट मिड वे बिटवीन दैम। तो बताना है कि आपको कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पर, मिड पॉइंट में, मतलब उस दोनों जो दूरी है उसके दोनों बीच में जो दूरी है उसके मिड पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका वैल्यू बताना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन कुछ नहीं, देखिए क्या है, मैं फिगर भी बनाता हूँ। देखो एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, ठीक है, दो। और दोनों कंडक्टर जो एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में 5 एम्पियर करंट जा रहा है और इस करंट में अपोजिट डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। दोनों में सेम करंट जा रहा है, लेकिन बोल रहा है मिड पॉइंट, इस दोनों कंडक्टर के किसी बीच में मिड पॉइंट, मान लो यहाँ पर पी पॉइंट है, मिड पॉइंट पी माने हैं, ये मिड पॉइंट पे इधर से इस कंडक्टर के द्वारा इस कंडक्टर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, तो और यहाँ दूरी कितना है, मान लो ये दूरी है R1 है और ये दूरी R2 है कंडक्टर का P पॉइंट से। लेकिन दूरी क्या है, बोल रहा है कि समान दूरी पर, मिड यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मिड वे लिखा हुआ है, मिड वे मतलब एकदम समान दूरी। तो इस R और इस R का भी मान R मान सकते हैं, इस R का भी मान R मान सकते हैं, ठीक है। तो दोनों समान दूरी पर है मिड पॉइंट, तो R हो गया डिस्टेंस दोनों का। तो R कहने का मतलब क्या हो गया, इसका भी मान 5 हो गया और इसका भी मान 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यही होगा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर से किसी पॉइंट पे कितना लगता है। मान लो B1 लगा रहा है कंडक्टर 1, तो न्यू नॉट I बाय 2 पाई R लग रहा है। तो एक ये तो हुआ फॉर्मूला पहले कंडक्टर के द्वारा जो लग रहा है, और B2 जो कंडक्टर सेकेंड के द्वारा जो लग रहा है उसका भी फॉर्मूला क्या है, न्यू नॉट I बाय 2 पाई R, यही लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखो यहाँ से कंसेप्ट सीखो कि मान लो कि करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, इस तरफ से होता है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे नीचे नीचे, यहाँ से नीचे ऐसे जाएगा। किसी कंडक्टर में जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके चारों ओर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब मैग्नेटिक फील्ड जब करंट किसी कंडक्टर में डाउनवर्ड की ओर रहता है तो करंट कैसे होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज करने का मतलब करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो देखो मिड वे में यहाँ पर P पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये लग रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये P अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड B2 जो है सेम अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो लिख सकते हैं कि ये अंदर की ओर है, कैसे है, इनवर्ड, और ये भी इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो हो गया इनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर तब क्या होगा, यहाँ पर टोटल इस दोनों का सम निकलेगा, मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो टोटल
टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो नेट बराबर क्या हो जाएगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला के तौर पे लिखोगे तो न्यू नॉट आई बाई 2πr प्लस न्यू नॉट आई बाई 2πr, इतना लिखोगे तो बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 न्यू नॉट आई बाय 2πr, यहाँ से दो दो खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा न्यू नॉट आई बाय पाई आर। तो बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुना करंट का मान कितना है, दोनों तो समान है 5 बाय पाई गुना आर, आर कितना है दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा। इसी से चलो तो देखो तो क्या आएगा, बी नेट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई काट दो तो बचेगा 4 गुना 10⁻⁻7 गुना, यहाँ से 5 से 5 काट दोगे तो बचेगा क्या 1/100, और ये 100 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ 100 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से ये 100 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बी नेट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी नेट बराबर होगा 4 गुना 10⁻⁻5 होगा, 10⁻⁵ टेस्ला, यही आपका क्या हो जाएगा इस आंसर का, इस क्वेश्चन का ये इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ा गया, 115 नंबर पर। तो 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गैल्वेनोमीटर में भी कन्वर्टेड इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एमीटर में और फिर वोल्टमीटर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस विल बी द लार्जेस्ट। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बताना है कि गैल्वेनोमीटर जब एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, या गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो यही वैल्यू बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए एमीटर का केस में देखते हैं, ठीक है। एमीटर का केस में कैसा फिगर बनता है, ये कोई गैल्वेनोमीटर है और एमीटर, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो उसके पैरेलल में एक क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जो है एस। ये हो मान लो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा आई, है ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो शंट रेजिस्टेंस है एस एंड आर जी कैसे है, इन पैरेलल कम्बिनेशन में। पैरेलल कम्बिनेशन में है तो हम लोग जानते हैं कंसेप्ट कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन में होता है तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या निकलता है, आर इक्विवेलेंट डिक्रीज होता है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। आर इक्विवेलेंट मतलब कम होता है। यहाँ से देखते हैं कि इसमें वोल्ट मीटर के केस में, वोल्ट मीटर के केस में देखते हैं तो वोल्ट मीटर में क्या बोलता है कि कोई गैल्वेनोमीटर है और उसको बनाना है वोल्ट मीटर, तो उसके एक सीरीज रेजिस्टेंस एस कन्वर्ट करते हैं, इसमें कुछ करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि एस और आर जी इन क्या है, सीरीज है। सीरीज में होता है जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उसका इक्विवेलेंट जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या निकलता है,
ग्रेटर निकलता है। क्या निकलता है? ज़्यादा होता है ज़्यादा तो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस एंड आर जी इन पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? कम निकलेगा। कम निकलने का मतलब है कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या होगा? लो होगा। और यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, जब हाई होगा तो बाय ओम्स लॉ हम देखते हैं आप, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर देखें तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? आई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर किसका ज़्यादा है? आर है वोल्ट मीटर में शंट रेजिस्टेंस का ज़्यादा, तो आर ज़्यादा तो V क्या होगा? ज़्यादा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इक्विवेलेंट दिख रहा है तो V ज़्यादा मतलब आर ज़्यादा, तो उसका क्या होगा? V भी ज़्यादा होगा, मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये, आप देखो वोल्ट मीटर दो ही केस में है, एक दो केस है और एक फोर्थ वाला ऑप्शन में है। लेकिन क्या है, यहाँ वोल्ट मीटर जिसका वोल्टेज ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, या जिसका रेजिस्टेंस है उसका वोल्ट मीटर का रेंज ज़्यादा। तो यहाँ देखो ये 10 है और ये 5 है, तो वोल्ट मीटर का वो ज़्यादा वाला न होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 116 क्या बोलता है? पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट चार्ज occasionally come with high velocity from sky toward the earth. On account of the magnetic field of earth they will be deflected toward. बोल रहा है कि पार्टिकल्स जो है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या है? कंटेन किया हुआ है, और वो क्या आ रहा है? फ्रॉम हाई वेलोसिटी, मतलब बहुत ही हाई वेलोसिटी से स्काई से किधर आ रहा है? अर्थ की ओर बढ़ रहा है, मतलब स्काई से अर्थ की ओर नीचे गिर रहा है। कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो बताना है इसमें कि, और ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और गिर रहा तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में गिरेगा, दे वुड बी डिफ्लेक्टेड। तो वो बताना है कि किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज पार्टिकल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो इसको हम चित्र के द्वारा अगर देखें तो मान लो ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल, ये क्या आपका चार्ज पार्टिकल्स है जो गिर रहा है, ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, डाउनवर्ड गिर रहा है। ये स्काई से गिर रहा है और ये अर्थ की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ अर्थ में जब बढ़ेगा तो इसको क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। किसका? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिल रहा है। तो अर्थ का जब मैग्नेटिक फील्ड रहा है तो देख रहे हैं कि कैसा डायरेक्शन बना रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा डायरेक्शन बना रहा है? ये 90 डिग्री का बना रहा है। 90 डिग्री का बना रहा है। तो एक बात हम लोग को पता होगा कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? साउथ टू क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। देखो जैसे एक डायरेक्शन बनाते हैं, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो हमारा जो और एक चार्ज पार्टिकल जो अंदर की ओर गिर रहा है तो उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। ये चार्ज पार्टिकल की है, अंदर की ओर गिर रहा है, ठीक है। तो और हमारा मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर लग रहा है? साउथ टू नॉर्थ, मतलब इधर लग रहा है। ये है आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो साउथ से नॉर्थ की दिशा में लग रहा है और ये इनवर्ड है। तो जब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, अप्लाई राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे इस केस में, जब हमारा चार्ज पार्टिकल क्या है? इनवर्ड लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ टू नॉर्थ लग रहा है, तो सब क्या है? 90 डिग्री कंटेन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? क्यू भी क्रॉस बी होता है ना।
तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अगर क्यू भी तोड़ेंगे साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू भी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का 90 का मान होता है 1। तो हो गया, तो फोर्स तो लगेगा लेकिन मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो और 90 डिग्री सब तीनों कंटेन करेगा। तो आप देखोगे जब अपना अप्लाई करोगे राइट हैंड थंब रूल इस डायरेक्शन में, तो अपना राइट हैंड क्या करना करोगे स्ट्रेच, और तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना इंडेक्स फिंगर क्या करोगे, यहाँ पर मैं बना दूँ। अच्छा, इंडेक्स फिंगर आप अप्लाई करना घर में, क्योंकि मैं यहाँ कर नहीं सकता। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है फोर्स का जो डिफ्लेक्शन होगा या फोर्स जिस तरफ लगेगा वो किस तरफ लगेगा, ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। किस तरफ लगेगा, ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। किस तरफ लगेगा, ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट हो जाएगा आपका सही आंसर।